ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग लास्ट क्लास में ख्याति का औसत लाभ विधि कंप्लीट कर लिए थे। आप लोगों ने सब क्वेश्चन बना लिए उससे रिलेटेड, बड़े आसानी से बन जा रहा है आप लोगों से। आज बारी है अधिलाभ विधि की। किसकी बारी है? अधिलाभ विधि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड बोला जाता है ना। अधिलाभ को अपन सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। अब बोलोगे सर ये अधिलाभ का मतलब क्या होता है? चलो एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं कि अधिलाभ का मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आप, ये आप हो, ये जो डॉट है ना ये आप हो, ये कौन हो? आप अपने आप में व्यापार हो, ठीक, आप अपने आप व्यापार हो तो ये आप हो, ठीक है। और उस मार्केट में, एक मार्केट में आप व्यापार कर रहे हो और उसी मार्केट में ए बी सी तीन नाम की और तीन व्यापार है, मतलब तीन दुकानें और है आपके जैसा। जिस चीज का आप व्यापार करते हो उसी प्रकार का वो लोग भी व्यापार करते हैं। मान लीजिए आप कपड़े का व्यापार करते हो, ए बी सी भी क्या करते हैं? कपड़े का व्यापार करते हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि पूंजी लगाने की बारी आई, तो सब ने पूंजी लगाया 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, सबका पूंजी 10,000 है और आपका भी पूंजी कितना है? 10,000। सब पूंजी लगा रहे 10,000 रुपए, ठीक है। अब मार्केट में एक अफवाह उड़ी हुई है कि आप जितना पूंजी लगाओगे उसमें सामान्य लाभ, जो सामान्य लाभ होगा वो मतलब सामान्यतः लाभ कितना हो सकता है? 10% होगा। मतलब अगर आप बिना मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, ज़्यादा आपका कोई गुडविल वगैरह नहीं होगा, ख्याति नहीं होगी, तो मिनिमम उस मार्केट में रह के आप 10% प्रॉफिट तो कमा लोगे। जितना पैसा लगाओगे उसमें 10% नॉर्मल तो आप कमा ही लोगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। आप कमा ही लोगे, ऐसा मार्केट में अफवाह उड़ी हुई है, ठीक। तो सब ने पूंजी लगाया कितना? 10,000 रुपये लगाया। हमने भी कितना लगा दिया? 10,000 लगा दिया। अब आया रिजल्ट वाला दिन। अब कौन सा दिन आया? वास्तविक लाभ वाला दिन आया। जब लाभ की बात आई तब वाला दिन आया, असली लाभ वाला दिन आया। तो जैसा कि मार्केट में बड़ा अफवाह उड़ा था कि भाई ए ने लगाया कितना रुपए? 10,000 रुपये, तो 10% लाभ कमाते हैं। तो इसने कितना कमाया? 1,000 लाभ कमाया। इसने कितना लगाया था? 10,000। इसने भी कमाया कितना? 1,000। इसने भी लगाया था 10,000, इसने भी लाभ कमाया कितना? 1,000। उसी जगह हम भी मौजूद थे, हमने भी कितना पूंजी लगाया था? 10,000। कायदे से हमको भी कितना कमाना चाहिए था? 1,000 कमाना चाहिए था। बट वहां पर रहकर आपने कितना कमा के दिखा दिया पता है? 1,200 रुपया। देखो, सब कमाते हैं 1,000 रुपये, लेकिन आप वहीं पे रह के आप कितना कमा के दिखाए? पता? और लोगों से आपने कितना एक्सेस कमा के दिखाए? 200 रुपया। और लोगों से आप 200 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो। ये जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना और लोगों से, जो और लोगों से आपको अलग कर रहा है, वही आपका क्या कहलाता है? अधिलाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिलाभ, यानी सुपर प्रॉफिट। समझ में आ गया? यानी कहा जा सकता है कि मार्केट में सामान्य लाभ, जो मार्केट में सब लोग जो सामान्य लाभ कमाते हैं, जो सामान्य लाभ से जो हम जितना अधिक लाभ कमाते हैं वही हमारा क्या होता है? अधिलाभ कहलाता है। आया बात समझ में कि नहीं? इसी के आधार पे अपन क्या करते हैं? ख्याति का मूल्यांकन करते हैं, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है ख्याति का? तो बच्चों इसमें फॉर्मूला होता है ख्याति का, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब बोलोगे सर अधिलाभ कैसे निकालते हैं? तो सिखाए ना अभी अधिलाभ निकालना। तो अधिलाभ कैसे निकालोगे? अधिलाभ निकालने का तरीका है वास्तविक औसत लाभ। वास्तविक औसत लाभ मतलब जो आपने खुद ने कमाया। वास्तविक औसत लाभ मतलब जो आप खुद अपने दम पे कमाए, जो आप अपने दम पे कमाए। कितना कमाए अपने दम पे? 1,200 जो आप कमाए, ठीक है। माइनस सामान्य लाभ। सामान्य लाभ का मतलब क्या होता है? जो और लोग कमाते हैं। तो और लोग कितना कमा रहे हैं? 1,000। देखो 1,200 में 1,000 घटा दिए, कितना आ गया? 200। तो यही तुम्हारा अधिलाभ है। क्लियर है? ठीक। तो जनरली वास्तविक औसत लाभ, सामान्य लाभ। तो वास्तविक औसत लाभ निकालना आ गया आप लोगों को, ठीक। ओके, सामान्य लाभ कैसे निकाला जाता है? तो सामान्य लाभ कैसे निकालेंगे? तो बच्चों सामान्य लाभ का फॉर्मूला होता है क्या? देखो सामान्य लाभ अभी हमने निकाला ना, पूंजी का 10% निकाल दिया, तो क्या लिखेंगे? कुल विनियोजित पूंजी। यहाँ फॉर्मूला होता है कुल विनियोजित पूंजी, या कुल को हटा दो यहाँ से, कुल विनियोजित की जगह सिर्फ विनियोजित पूंजी लिखिए, इंटू सामान्य लाभ की दर। क्या लिखना? सामान्य, इसको मिटा दो यहाँ से, सामान्य लाभ की दर, सामान्य लाभ की दर बटे 100। देखो हमने क्या किया? विनियोजित पूंजी कितना था? 10,000 था। 10,000 का 10% निकाले, आ गया 1,000 रुपया। ये कहने का मतलब है, ठीक। हो गया खत्म, ठीक। कई बार क्या होता है, विनियोजित पूंजी कैसे निकालोगे? कई बार विनियोजित पूंजी क्वेश्चन में दी होती है, या कई बार अपन खुद निकालते हैं विनियोजित पूंजी। तो बच्चों विनियोजित पूंजी कैसे निकाला जाता है? उसका फॉर्मूला होता है कुल संपत्ति माइनस दायित्व। आपको विनियोजित पूंजी आ जाएगा। भाई कॉमन सी बात है। देखो कैसे, देखो आपको सिखाया गया था, कोई व्यापार होता है उसका चिट्ठा होता है ना, संपत्ति पक्ष है और ये कौन सा पक्ष है? दायित्व पक्ष है। अब फर्ज करो इस व्यापार में 1 लाख की संपत्ति है। संपत्ति कितनी की है? 1 लाख की। और उस व्यापार में जो दायित्व है, कर्जा वर्जा है, तकरीबन 60,000 का मान लीजिए। तो उस व्यापार में अपना कितना है?
40,000 अपना है, वही तो पूंजी है, नहीं समझे? वही तो पूंजी है। यानी कि अगर आप 1 लाख में से 60,000 घटा दोगे क्या आ जाएगा? पूंजी। पूंजी वाला भाग आ जाएगा, विनियोजित पूंजी, जितना आपने पूंजी लगाया है। आया बात समझ में? तो ये सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत? तो समझ में आया फॉर्मूला कि नहीं आया? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कोई परेशानी तो पूछ सकते हैं, बताइए है क्या कोई परेशानी? है? नहीं है? आ गया समझ में? नोट करेंगे। क्या पूछ रहे हो तुम लोग? सर विनियोजित पूंजी का मतलब क्या होता है? विनियोजित पूंजी का मतलब होता है पूंजी जो लगाया जाता है उसको विनियोजित पूंजी बोलते हैं। जो व्यापारिक पूंजी लगाते हो ना आप, जितना जैसे 10,000 लगाए थे उसी को बोलते हैं विनियोजित पूंजी। ठीक है, अब समझो। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं आपके 9 बोध की बुक से। 9 बोध के नए वाले बुक से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है, चुनना। 31 दिसंबर 2006 को एक व्यवसाय की विनियोजित पूंजी 3 लाख रुपए है। कितनी है? 3 लाख। बोल रहे 31 दिसंबर 2016 को उस व्यापार की जो विनियोजित पूंजी थी, विनियोजित पूंजी जो थी वो 3 लाख रुपए थी, ऐसा कहता है। ठीक है, फिर कहता है हम लोगों को पिछले 5 वर्षों का लाभ निम्नांकित है। पिछले 5 वर्ष का लाभ दिया, देखो वर्ष 2000 और लाभ दिया उन लोगों का 2011, 12, 13, 14 और 15, 5 साल का लगातार लाभ दिया हुआ है। ठीक है, कितना कितना लाभ दिया देखो, 24,000, इसके बाद फिर दिया हुआ है 30,000 रुपये, देन फिर लिखा हुआ है कितना, 33,000 रुपये दिया है, फिर बोलो 42,000 रुपये दिया है, देन फिर 51,000, ये लाभ दिया हुआ है। ठीक है, कहता है ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 गुने कहता है। देखो अधिलाभ वर्ड यूज कर दिया ना, तो अधिलाभ विधि से बनाना है। क्या बोल रहा है? ख्याति गणना अधिलाभ के 3 गुने के आधार पे करना है, 3 गुने के आधार पे। यानी कि एक प्रकार से क्रय वर्ष कितना है? 3। क्रय वर्ष दिया है 3, और देखो सामान्य लाभ की दर लिखा है 10%। सामान्य लाभ की दर कितना बोला है? 10% बोला है। सामान्य लाभ की दर दिया है 10%। ठीक, तो ख्याति निकालना कौन सी विधि से? अधिलाभ विधि से। चलो सब फॉर्मूला बोलेंगे, बोलो। ऊपर हेडिंग क्या लिखते हैं? अधिलाभ विधि द्वारा। हेडिंग लिखना हमेशा अधिलाभ विधि द्वारा, ब्लैक पेन से लिखना हेडिंग, अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना। अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना, ऐसा लिखना आप लोग। ठीक है, बोलो फॉर्मूला क्या होता है ख्याति का? अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब चलो बताओ, ये तो हो गया अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष, और अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है? वास्तविक औसत लाभ, जो आप खुद अपने दम पे कमाते हो उसको बोलते हैं वास्तविक औसत लाभ, माइनस क्या करेंगे? सामान्य लाभ। आया बात समझ में कि नहीं आया? माइनस करेंगे अपन लोग क्या? सामान्य लाभ। तो बच्चों वास्तविक औसत लाभ निकालें। औसत लाभ निकालना आता ना आप लोगों को हमेशा की तरह, तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। इस औसत लाभ में क्या कोई बोला है कोई असामान्य हानि, असामान्य लाभ, ऐसा कुछ नहीं है ना, सीधा बना दो। चलो अपन निकालेंगे वास्तविक औसत लाभ। क्या लिखना? वास्तविक औसत लाभ। चलो लाभ बताओ कितना कितना? पहला 24,000 प्लस 30,000 प्लस फिर एंड देन फिर लास्ट, ठीक, सबको जोड़ लेना 51,000। सब लाभ ही है ना, हानि तो नहीं है। 4 साल 5 साल? 5 साल। चलो सबको जोड़ो, कितना हुआ? 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 बोले तो 1,70,000 हो गया इधर। ठीक है, फिर 4 4 4 3 7, 7 2 8 9, 9 और 1 10, 10 1,80,000। कितना आ गया? 1,80,000। ऐसी जोड़ना सीखो भैया, तभी तुम लोग टाइम पे जोड़ पाओगे। सब जोड़ने का ट्रिक है। ठीक है, ऐसी जोड़े करो, बटे 5। ठीक है, चलो सॉल्व करो। 5 एकम 5, 5 तिया 15, बचा कितना? 3, 5 छक्के 30, 36,000। कितना आ गया? 36,000। ये तुम्हारा आंसर नहीं है, अभी वास्तविक औसत लाभ आया बॉस। क्या आया? औसत लाभ। तो औसत लाभ निकल आया। अब हमको किसकी आवश्यकता है? देखो जैसे मैं बनाता हूँ ना क्वेश्चन, वैसे मेरे को फॉलो किया करो। मैंने भी क्या निकाला? फॉर्मूले के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया। मैंने को अधिलाभ चाहिए था, तो अधिलाभ क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं दिया है, तो मैं अधिलाभ निकालूंगा। अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है? वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। फिर चेक करो क्या ये दोनों दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है, तो फिर निकालो। ठीक है, फिर अब क्या चाहिए अपन को? सामान्य लाभ। क्या क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं, तो निकालना पड़ेगा। तो सामान्य लाभ कैसे निकाला जाता है? सामान्य लाभ निकालने का तरीका है सामान्य लाभ बराबर जितना आपने पूंजी लगाया, व्यापार में विनियोजित पूंजी जितना आपने लगाया, गुणित सामान्य लाभ की दर बटे 100 हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो बोलो विनियोजित पूंजी कितना? 3 लाख। देखो लिखा ना 3 लाख। 3 लाख का कितना परसेंट? दर 10% है। कितना आ गया? 30,000। कितना आ गया? 30,000। देख लो भैया, और लोग कमाते हैं 30,000, हम वहीं पर रह के कितना कमा डालते हैं? कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? वही हमारा क्या है?
अधिलाभ, इसलिए अधिलाभ बराबर क्या करोगे, वास्तविक औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, शॉर्ट में लिखो चलेगा, ठीक है। चलो वास्तविक औसत लाभ कितना 36,000 माइनस सामान्य लाभ कितना 30,000, कितना आ गया 6,000 रुपये आ गया, आया 6,000। तो अपन लिख सकते देन ख्याति बराबर क्या हो जाएगा 6,000, ख्याति बराबर 6,000, 6,000 गुणित क्रय के वर्ष कितना है बोलो बॉस, 3 साल, 3 तिगुना बोला था ना 18,000। दिस इज योर अमाउंट ऑफ ख्याति। कोई दिक्कत पूछना तो पूछ लो, नहीं आया समझ में आ गया, नोट करेंगे। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11A की बारी, ये देखिए क्या लिखा है 11A 20 IMP लगा लेना। ABC फर्म का भविष्य में अनुमानित औसत शुद्ध लाभ 75,000 रुपये। देखो क्या बोल रहा है, अनुमानित औसत शुद्ध लाभ। देखो इस बार औसत शुद्ध लाभ निकाल के दिया है, यानी औसत लाभ हमको निकाल के दिया, मतलब वास्तविक औसत लाभ निकाल के दिया है। कितना दिया है 75,000 रुपये प्रति वर्ष है, 75,000 क्या है प्रति वर्ष, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। आगे लिखता है फर्म की व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 3 लाख रुपए है। फर्म की व्यवसाय में जो विनियोजित पूंजी है ना वो कितनी रुपए है 3 लाख रुपए, ऐसा कहता है, ठीक है भाई। उसके बाद फिर देखो क्या लिखा है, फिर कहता है कि इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर 12% आय अपेक्षित है। इसका मतलब क्या है, ये इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर 12% आय अपेक्षित है बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अपेक्षित मतलब अपेक्षा है कि इतना पैसा पा लेंगे। सामान्य लाभ की दर है, किसका दर है, सामान्य लाभ, नहीं समझे, सामान्य लाभ की दर है बोल रहे ना। इस प्रकार के व्यापार में 12% कमा लेंगे बोल रहा, अपेक्षित है मतलब क्या है, सामान्य लाभ की दर है। फिर कहता है साझेदारों का पारिश्रमिक 9,000 अनुमानित है। साझेदारों को जो पारिश्रमिक देते हो आप, खर्चा है कि इनकम है, बताइए। साझेदारों का पारिश्रमिक बोल रहा है 9,000 अनुमानित है, ये आपके लिए खर्चा है कि इनकम है, खर्चा है, ओके। अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। अधिलाभ के यानी क्रय के वर्ष कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष है, आपको अधिलाभ विधि से बनाना है। किस विधि से बनाना है, अधिलाभ बनाए। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, देखिए क्या लिखा है, अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना लिखेंगे हेडिंग में, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। अब चेक करोगे क्वेश्चन में क्या अधिलाभ दिया है, नहीं सर नहीं दिया है, तो फिर अधिलाभ का फॉर्मूला लिखोगे, अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। क्या क्वेश्चन में वास्तविक औसत लाभ दिया है, सर औसत लाभ दिया, वास्तविक औसत लाभ कहाँ दिया है, तो वास्तविक औसत लाभ नहीं दिया, मतलब कैसे, देखो आप औसत लाभ कमाते हो 75,000 रुपये, लेकिन मैंने सिखाया था कि अगर कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट है तो उसको कर लेना, अगर कोई असाधारण आय है तो उसको घटा लेना, कोई असाधारण हानि है तो जोड़ देना, या फिर कोई व्यय है, संचालन व्यय है या साझेदारों का पारिश्रमिक है तो घटा देना। बताया था कि नहीं बताया था, चेक करो यार साझेदारों का पारिश्रमिक है कि नहीं है, ये देखो है, तो क्या करेंगे घटा देंगे, याद आया, ठीक। तो क्या करोगे आप लोग निकालना वास्तविक औसत लाभ, तो क्या करोगे जो औसत लाभ दिया है ना तुम्हारे पास, जो औसत लाभ है कितना भैया, औसत लाभ हमको दिया 75,000 रुपये, उस 75,000 रुपये में से साझेदारों को पारिश्रमिक को घटा देना। साझेदारों को एक ही चीज़ तो है, बाकी सब थोड़ी ना है, फॉर्मूला याद है कि भूल गए, साझेदारों का पारिश्रमिक को घटा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो कितना कितना घटाएंगे 9,000, तो बताइए कितना आ जाएगा, बोलो 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 66,000 आ जाएगा, ठीक आ गया 66,000। क्या आएगा, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा वास्तविक औसत लाभ, वास्तविक औसत लाभ। आ गया समझ में कि नहीं आ गया। अब हमको क्या निकालना है, सामान्य लाभ। तो बोलो बच्चों सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, फर्म की विनियोजित पूंजी गुणित सामान्य लाभ की दर, सामान्य लाभ की दर, लाभ की दर बटे 100। आया बात समझ में। तो बोलो विनियोजित पूंजी कितनी दी है, बोलते नहीं हो यार तुम लोग, 3 लाख इंटू सामान्य लाभ की दर कितना 12% है, तो 12 कैंसिल कर दोगे, 12 तिया 36,000, कितना आ गया 36,000। आ गया समझ में। तो अपन काम कर सकते हैं, देख लो सामान्य लाभ भी आ गया, वास्तविक औसत लाभ, तो अधिलाभ निकाले। तो अधिलाभ का मतलब क्या हुआ, अधिलाभ बराबर क्या हो जाएगा, हम कितना कमाते हैं 66,000, हम कमाते हैं 66,000, और लोग कितना कमाते हैं, कितना हम एक्स्ट्रा कमाते हैं 30,000, यही हमारा अधिलाभ है। लेकिन अभी ख्याति निकालना है ना, तो ख्याति कितना आ जाएगा हमारे व्यापार का, बोलो बोलो 30,000 गुणित क्रय के वर्ष कितना दिया बॉस 2 साल, आंसर आएगा 60,000। बहुत IMP क्वेश्चन अच्छे से तैयारी करना है इसका, क्लियर नहीं आया समझ में, नोट करिए, नोट करो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके नए बुक से, देखिए लिखा है 13 में, देखो क्या लिखा है, रंजना हेमा एक व्यवसाय में साझेदार थे, रंजना और हेमा 2 साझेदार हैं।
रंजना और कौन, हेमा, दोनों साझेदार हैं। कहता है कि व्यवसाय में साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 1 लाख और 82,000 रुपये है। यानी 1 लाख रुपये रंजना की पूंजी है, 1 लाख रुपये जो पूंजी है वो रंजना की है, और 82,000 पूंजी किसकी है, हेमा की है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है बाजार में ब्याज की दर 15% है। बाजार में ब्याज की दर का मतलब होता है सामान्य लाभ की दर। किसका, सामान्य लाभ की दर। तो ब्याज की दर बोल रहा मतलब क्या है, सामान्य लाभ की दर जो है वो कितना परसेंट दिया है, 15% दिया है। ठीक है, फिर हमको लिखा हुआ है कि रंजना और हेमा प्रत्येक का वेतन 10,900 रुपये था। रंजना का और हेमा का दोनों का वेतन, दोनों का जो वेतन दिया जाता है प्रत्येक को 10,900, रंजना को भी 10,900, हेमा को भी 10,900 दिया जाता है। फिर कहता है फर्म का 3 वर्ष का लाभ क्रमशः 54,600। तो देखो 3 वर्ष का लाभ दिया है, वर्ष का लाभ 3 वर्ष का लगातार कितना कितना दिया, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। बोलो पहला साल का कितना है 54,600, दूसरा 65,520 और उसके बाद 76,440, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, 3 वर्षों के औसत अधिलाभ के 2 वर्षों के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। तो क्या करना है, क्रय के वर्ष कितना दिया है, 3 वर्षों के, क्या लिखा है 3 वर्षों के औसत लाभ के अधिलाभ के 2 वर्षों के आधार पर। तो क्रय वर्ष क्या, 3 वर्ष है 2 वर्ष, 2 वर्ष है, कितना वर्ष है, 2 वर्ष है। आपको अधिलाभ की विधि से ख्याति की गणना करनी है। ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, दिमाग लगाओ। देखो पहले तो फॉर्मूला फटाक से बिना सोचे समझे पहले फॉर्मूला लिखे करो, जो विधि का फॉर्मूला है, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना बराबर ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष, अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो देखो चेक करो क्या क्वेश्चन में अधिलाभ दिया है, क्या नहीं दिया है, छोड़ो। क्या क्वेश्चन में फिर अधिलाभ का फॉर्मूला लिखो, वास्तविक औसत लाभ दिया है क्या, नहीं सर नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। चलो पहले वास्तविक औसत लाभ निकालते हैं। तो पहले वास्तविक औसत लाभ निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, औसत लाभ, लेकिन उसके पहले आपको लाभ को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लाभ को एडजस्ट। तो देखो लाभ आपको 3 साल का दिया है, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। ठीक है, कितना कितना लाभ है बोलो, 54,600, फिर उसके बाद 65,520 दिया है, फिर देन 76,440 दिया। ठीक है, आपको सिखाया गया था फॉर्मूला याद करो। अगर कोई चीज़, अगर कोई असाधारण लाभ है, सॉरी असाधारण हानि है तो जोड़ दो, असाधारण लाभ है या आय है तो क्या कर दो, घटा दो। कोई संचालन व्यय है जो कि नहीं घटाया गया है तो घटा दो, और अंत में साझेदारों का कोई पारिश्रमिक है यानी वेतन कुछ है तो क्या कर दो, घटा दो। सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे। अब ये 3 साल का रिलेशन है, चेक करो क्या कहीं असाधारण आय लाभ वगैरह दिया है क्या, चेक करो जल्दी बोलो। नहीं सर नहीं दिया है। क्या कोई साझेदार का वेतन दिया है क्या, हाँ सर दिया, पारिश्रमिक दिया है। अब क्या है, दोनों का वेतन कितना है, प्रत्येक का 10,900, एक जन का 10,900, 2 जन का कितना हुआ 20,000, 21,800, 2 जन का कितना हुआ 21,800। ठीक है, तो क्या इसमें दिखा है कि कौन से लाभ से घटाना है, सर ये तो बोला नहीं कौन से साल से रिलेटेड है ये। जब कुछ ना बोले तो हर साल में घटाओ, जब कुछ ना बोले तो हर साल में। बोला है कि कौन से साल से रिलेटेड है, जनरली बोलता है इस साल से रिलेटेड है, बट बोला है कि कौन से साल से रिलेटेड है, पहले से, दूसरे से, तीसरे से, तो सब में घटाइए। ठीक है, तो घटा देना इसमें वेतन, साझेदारों का क्या वेतन। तो 10,900 एक जन का है, तो 2 जन का कितना हुआ, 2 जनी का कितना हुआ, 21,800। तो 21,800 इसमें भी घटाना, 21,800 इसमें भी घटाना और 21,800 इसमें भी घटा देना। इसके अलावा और कुछ है, कोई असामान्य लाभ हानि वगैरह कुछ नहीं है। चलिए घटा दीजिए, तो कितना आ गया, चलो घटाओ, घटा लो। 0 0 16 में से 8 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2 और 5 में से 4 में से 2 जाएगा, नहीं 5 में से 2 जाएगा 3। ठीक है, 3 आ जाएगा। अब इसको देखो 0 2 15 में से 8 जाएगा 7 और 4 में से 1 जाएगा 3 और यहाँ 6 में से 2 जाएगा 4, 43,720। आया बात समझ में। देन फिर 0 4 14 में से 8 जाएगा 6, 5 में से 1 जाएगा 4 और 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, अब इसका औसत लाभ निकाल दें तो अपन लिख सकते हैं देन औसत वास्तविक औसत लाभ, ये सीधा आ जाएगा वास्तविक औसत लाभ बराबर 32,800 प्लस 43,720 प्लस 54,640। ठीक है, 54,640 है ना, हाँ ठीक, डिवाइड बाय कितना करेंगे 3। मैं चाहूँगा कि आप सीधा जोड़ के फाइनल आंसर निकालिए। चलिए निकाल के दिखाइए तुरंत, कम ऑन जल्दी निकालो। हाँ कितना है फाइनल आंसर, 43,720 आ गया। ठीक है, ये आ गया फाइनल आंसर। तो वास्तविक औसत आ गया। अब हमको चाहिए सामान्य लाभ। तो बोलो
सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? व्यापार में विनियोजित पूंजी, व्यापार में विनियोजित पूंजी गुणित सामान्य लाभ की दर, सामान्य लाभ की दर बटे 100। तो बोलो विनियोजित पूंजी कितनी दी हुई है? सर नहीं दिया है, दिया है ना भैया, 1 लाख ये लगाया, 1 लाख ये लगाया, कुल मिला के 1,82,000 लगाए। सबका पूंजी जोड़ दो साझेदार लोग का, वही तो पूंजी लगा ना। तो 1 लाख प्लस 82,000 कितना है? 1,82,000, इसका 15%। चलो 15% निकालो जल्दी से खटाक से, 2 0 कैंसल, 15 शून्य 0, 15 दूनी 30 की शून्य, हासिल आई कितना हो गया? 3, 15 अट्ठे 105, 15 अट्ठे 120, 120 और 3 123, 12, 15 कम 15, 15 और 12 27, 27,300 कितना है? 27,300। तो ये आ गया 27,300 आया सामान्य लाभ। तो अपन निकाल सकते थे ना, अधिलाभ बराबर क्या होगा? अधिलाभ बराबर क्या होता है? वास्तविक औसत लाभ। कितना है वास्तविक औसत लाभ? 43,720 माइनस सामान्य लाभ 27,300। चलो घटाओ, 0 2 7 में 3 जाएगा 4, ठीक है, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 4, और 3 में 13 में से 7 जाएगा 6, 13 में 7 जाएगा कितना बचेगा? 6 बचेगा ना। और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 3 में 2 जाएगा 1, 16,420 कितना है? 16,420। ये अधिलाभ आया। अब अपन निकाल सकते हैं ख्याति। तो ख्याति बराबर क्या होगा? अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। तो अधिलाभ कितना आया? 16,420, और क्रय के वर्ष कितना है? 2, कितना हो गया? 32,840। समझ आया कि नहीं आया? ये आंसर आया। कुछ पूछना है? नोट करेंगे। ओके, तो आज हम लोग यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा काम। तो हम लोगों ने आज अधिलाभ विधि को क्या कर लिया? पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब आपका काम है कि आपके बुक में 15 नंबर तक के क्वेश्चंस है आपके अधिलाभ से रिलेटेड। अधिलाभ से टॉपिक से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चन छूटे उसको बनाइएगा, जो नहीं बनेगा तो हम तो कल बैठे ही भाई बताने के लिए। और अगर बना के ले आओगे तो नेक्स्ट विधि में अपन प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपका पूंजीकरण विधि। ओके, थैंक यू। बना लेना होमवर्क।